प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, जीवन की सच्चाई है प्रकृति का बदला। जो हमारे पास है उसका परिवर्तन निश्चित है। हमारे पास प्राकृतिक सबसे अमूल्य वस्तु है, ये भौतिक मानव शरीर। एक समय ये हमारे पास नहीं था और एक समय ये हमारे पास नहीं होगा। इस विषय को सब जानते हैं कि शरीर एक दिन नहीं रहेगा। इसे जानते हुए भी व्यक्ति के मन में काल अर्थात मृत्यु के विषय में एक शंका हमेशा बनी रहती है कि मृत्यु हमारे आगे है या पीछे है। इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर सदगुरु कबीर साहब की वाणी में मिलता है। वो कहते हैं, काल फिरे सिर ऊपरे जीव ही नजर न आए, कहे कबीर गुरु शब्द कहीं जम से जीव बचाए। अर्थात मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन को भी साधारण शब्दों में समझें तो वो है समय। जी हाँ, समय। हम सभी देखते हैं कि समय सभी के होने का प्रमाण दे रहा है। सभी व्यक्ति इसके साक्षी हैं। देखिए, अभी जो भी कुछ हो रहा है वो एक एक क्षण में हो रहा है। कुछ समय पहले जो नहीं था वो अभी है और आगे नहीं रहेगा। आप इसके साक्षी हैं। आप इसे कैसे देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जैसे बहुत से लोग केवल भविष्य के बारे में सोचते हैं, बहुत से लोग बीते समय के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर लोग केवल वर्तमान से मतलब रखते हैं। उनका वर्तमान भी केवल स्वार्थ तक ही सीमित है। मित्रों, समय अपने स्वभाव से नियमित है। ये न तो आगे है और न पीछे है। सही शब्दों में कहें तो ये निर्धारित है। देखिए, सुबह शाम रात दिन सब एक निश्चित समय पर निर्धारित है। इसी प्रकार काल एक प्रकार से निर्धारित ही है। कबीर साहब कहते हैं ना, काल फिरे सिर ऊपरे जीव ही नजर न आए। तो मृत्यु अर्थात परिवर्तन हर क्षण साथ ही है। इसे देख पाना असंभव सा लगता है, किंतु परिवर्तन जब हर क्षण हो रहा है तो समझ लीजिए मृत्यु भी हर क्षण ही है। वैसे भी जीवात्मा की मृत्यु तो होती नहीं, भौतिक शरीर ही मिटता है। तो यह शरीर हर क्षण घट ही तो रहा है, एक दिन एक साथ घट जाएगा। इसकी चिंता करने की आवश्यकता क्या है? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर गुरु शब्द गहीं जम से जीव बचाए। तो काल अर्थात मृत्यु की चिंता नहीं, सदगुरु के वाणी वचन पर चिंतन करने की आवश्यकता है। गुरुवाणी ही भव सागर से बचाने वाली नैया है। जो सज्जन मृत्यु का भय त्याग कर गुरुवाणी में मग्न होते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे काल निरंजन अपने साथ प्रेम से ले जाता है, शरीर को नष्ट करके सत्य लोक पहुंचा देता है। इसका अर्थ है, जो गुरुवाणी से सत्य को ग्रहण करके असत्य को त्याग देते हैं उन्हें केवल भौतिक शरीर को त्यागना होता है, क्योंकि मन की सारी तृष्णाओं को तो वो पहले ही मार चुके हैं। जीवात्मा तो खुद में लीन हो जाता है, अर्थात अमर तत्व में लीन हो जाता है। प्यारे मित्रों, शब्द के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। विवेक तर्क बुद्धि से सत्य ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। काल्पनिक बातों में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु प्रेमियों, सदगुरु की वाणी सही शब्दों से हमारे जीवन में उतर जाए, इसके लिए ऐसे ही सत्संगों में अपना प्रेम बनाए रखें। मित्रों, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदगुरु की वाणी में मगन रहिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।